गुड मॉर्निंग टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे टीचिंग एज ए प्रोफेशन। टीचिंग एज ए प्रोफेशन में मैंने आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3, बुलेट 4, बुलेट 5 पढ़ा दिया था। और 8 तारीख से मेरा रिवीजन क्लास शुरू है। रिवीजन क्लास के तहत भी मैंने बुलेट 1 और बुलेट 2 समाप्त कर दिया है, जिसके तहत आपको बताया गया है कि व्हाट इज ए टीचिंग प्रोफेशन, व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। देन बुलेट 2 में बताया गया है व्हाट इज ए इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। मैंने आपको एक जबरदस्त फंडा बताया है कि 1 से ए से लेके जेड तक जो हमारे 26 लेटर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर एक एक कैरेक्टरिस्टिक हम लोग चूज करें तो हमारे पास 26 कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे। देन हम लोगों ने पढ़ाया कि टीचर का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। हमने आपको बताया आप अपने आप पर फोकस देकर देखेंगे, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं। तो टीचर का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसके लिए क्या नीड्स होगा, क्या कंपोनेंट्स होगा, क्या मोड्स होगा। हमने 11 तारीख, 12 तारीख, 14, 13 तारीख और 15 तारीख, 16 तारीख को आपको बता दिया है कि क्या कंपोनेंट होगा, क्या मोड होगा और क्या नीड्स होगा उन लोगों के लिए जो प्री सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम में है और जो इस सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम में है। मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया है, आप उस पॉइंट को नोट करेंगे और जो नहीं आएगा फिर भी हमसे पूछेंगे। आज का मेरा टॉपिक है टीचर डेवलपमेंट। टीचर डेवलपमेंट, टीचर डेवलपमेंट, चूंकि ये मेरा रिवीजन क्लास है तो टीचर डेवलपमेंट में क्या नीड्स होगा उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आप ही बताइए क्या नीड्स हो सकता है शिक्षक को अपने नौकरी में डेवलपमेंट के लिए। क्या हो सकता है? एजुकेशनल नीड्स हो सकता है। एजुकेशनल नीड्स मतलब उसका हिंदी होगा शैक्षिक आवश्यकताएं। क्या शैक्षिक आवश्यकताएं हो सकता है? उसको खुद शिक्षित बनना होगा, अपने विषय में एक्सपर्ट होना होगा, अपने एक्सप्लेनेशन में एक्सपर्ट होना होगा, अपने क्लास डिलीवर में एक्सपर्ट होना होगा और बच्चों को भी शिक्षित बनाना होगा। दूसरा क्या है? सोशल नीड्स। सोशल नीड्स, सोशल नीड्स क्या होगा? सोशल नीड्स इसका हिंदी होगा सामाजिक आवश्यकताएं। शिक्षक को सामाजिक आवश्यकताएं क्या होगा? क्योंकि हमारा विद्यालय एक समाज में रहता है, हमारा घर एक समाज में रहता है। हम विद्यालय और घर से ही समाज को रिलेशन में जोड़ते हैं, इसलिए सामाजिक आवश्यकताएं बहुत जरूरी है। समाज की क्या गतिविधियां हैं, समाज में क्या घटित हो रहा है, समाज में क्या जरूरत है, इस आवश्यकता को एक शिक्षक को जानना होगा। जैसे अभी कोरोना पूरे विश्व व्यापी वायरस बन गया है, तो हमारे समाज में कैसे उसके प्रति जागरूकता होगा, कैसे उससे बचाव होगा, कैसे अगर किसी को कोरोना संक्रमित हो गया है तो उसका उपाय ढूंढना जाएगा। इस तरह एक शिक्षक को सामाजिक आवश्यकता भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तीसरा है साइकोलॉजिकल आवश्यकता। साइकोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स इस तरह का नीड है कि व्यक्तियों में मनोवैज्ञानिक आवश्यकता जागृत करना है। सबसे पहले तो एक शिक्षक को किसी व्यक्ति के मन के विज्ञान को जानकर उसको आगे बढ़ाना है, उसको डेवलप करना है। अपने बच्चों को तो डेवलप करना ही है, अपने विद्यार्थी को तो डेवलप करना ही है, उसके पेरेंट्स को भी, उसके अभिभावक को भी डेवलप करना है। क्योंकि अभिभावक अगर डेवलप हो जाएंगे तो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजेंगे। मान लीजिए किसी बालक का इंक्लूसिव बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, तो अगर उनको हम जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं अभिभावक को, तो अपने इंक्लूसिव, अपने दिव्यांग बच्चा को स्कूल तक भेजेंगे। इसी तरह मान लीजिए आज के समाज में किसी को कोरोना हो गया है तो वो डर गया है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, लेकिन एक शिक्षक को उसके बीमारी को पहचानवाने के लिए, अच्छा करने के लिए उस व्यक्ति को जागरूक करना होगा, वरना उनकी मन की स्थिति को जानकर और यह आवश्यकता है कि उनके मन से डर निकाले। इसलिए यह शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। चौथा है इनोवेशन नीड। इनोवेशन नीड, नवाचार की आवश्यकता।
नवाचार की आवश्यकता। नवाचार अगर होगा, कुछ अच्छा नवाचार होगा, कुछ इनोवेशन होगा, जैसे हम मास्क बनाने का नवाचार कर रहे हैं, हम सैनिटाइजर बनाने का नवाचार कर रहे हैं, हम हैंड वॉश बनाने का नवाचार कर रहे हैं, हम घरेलू क्वारंटाइन कर रहे हैं, हम किसी को साफ सफाई के लिए जागरूक कर रहे हैं, कुछ नवाचार कर रहे हैं, कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, इसकी भी आवश्यकता एक शिक्षक को पड़ सकती है। पांचवा है नीड्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, नीड्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन की आवश्यकता भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। समय प्रबंधन की आवश्यकता भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। समय रहते हम काम करें, समय के रहते हम सारी उपलब्धियों को ग्रहण करें, समय के रहते हम दूसरों का अवेयर करें, समय के रहते हम जागरूक हो जाएं और अपने समाज को, अपने विद्यार्थियों को और अपने पूरे कम्युनिटी को जागरूक करें। ये हमारे पास टीचर डेवलपमेंट के 5 पॉइंट है, और भी पॉइंट है जो अगले क्लास में मैं डिलीवर करूंगी। इसको समझें। धन्यवाद।